एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। ये वीडियो बनाना थोड़ा इम्पोर्टेंट था बिकॉज अभी मैंने जब ये पिछला वाला वीडियो डाला उसके बाद में देयर वर टू पीपल जिनका मैसेज आया था। एक ने तो कॉल मतलब एक से वर्बली बात हुई थी, एक का मैसेज आया था कहते हुए कि इंडिया विक्स का जो है उन्होंने कहीं पे सुना होगा, पता नहीं उनमें से एक ने कहीं पे सुना होगा कि इंडिया विक्स को लेके लोगों में डर है कि अगर इंडिया विक्स इसी तरह से मतलब रहा लोएस्ट लेवल पे तो प्रीमियम्स का क्या होगा। प्रीमियम बढ़ेंगे या प्रीमियम में इसी तरह से जो है मार पड़ती रहेगी। क्या ये ऑप्शन बायर का मार्केट है या ऑप्शन सेलर का मार्केट है। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा रोशनी फेंकना इम्पोर्टेंट था बिकॉज इंडिया विक्स को लेके बहुत सी इफ एंड बट चल रही है मार्केट में। लोगों के अलग अलग विचारधाराएं बनते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया विक्स अब क्योंकि 10 के नीचे आ गया है तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर का मार्केट है। देखिए, मार्केट कभी भी किसी भी एक कैटेगरी का नहीं होता, मार्केट सबका होता है प्रोवाइडेड वो कौन से लेवल से कौन सा मूव देता है। 25,700 ये लेवल पे मैंने आप लोगों से कहा था कि न्यू हाई बनेगा। 26,050 60 के ऊपर बंद आते ही मार्केट जो है वो 600 की तरफ निकलेगा। फिलहाल 200 250 60 के आसपास आया हुआ है। एंड रही बात ऑप्शन की, तो हाँ ये बात है कि अगर इंडिया विक्स डाउन है, ठीक है, अगर इंडिया विक्स लो है, इंडिया विक्स में मूवमेंट नहीं है, अगर चढ़ती मार्केट में भी इंडिया विक्स, देखिए नॉर्मली क्या हुआ करता था पहले, ये मार्केट का एक रूटीन प्रैक्टिस रहा करता था कि जब मार्केट बढ़े तो इंडिया विक्स जो है वो घटता था और जब मार्केट गिरे तो इंडिया विक्स बढ़ता था। और इस तरह से ऑप्शन के प्रीमियम को वो लोग मैनेज कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, मार्केट बढ़े या घटे इंडिया विक्स जो है वो कभी हम जो है उसको एक एक बड़े परसेंटेज में बढ़ते हुए देखते हैं, बहुत कम, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है। अदरवाइज वो 2% प्लस या 2% माइनस इसी रेंज में वो रहता है। इसके चलते क्या हो रहा है कि ऑप्शन के प्रीमियम पे फर्क पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन कितना फर्क पड़ता है। अगर मानिए, पहले तो आप ये तय करिए कि आपको ऑप्शन में आपका टारगेट क्या है। अगर आप मानिए निफ्टी का आपने कोई कॉल लिया, इन द मनी लिया, चलो, लेकिन अगर आप उसका टारगेट डबल का सोच रहे हो तो आपको नहीं सोचना चाहिए। भले वो आपको डबल क्या ट्रिपल करके दे दे, पर आपके लिए जो टारगेट होगा वो डबल बिल्कुल नहीं होगा। वो होगा, अगर आपने 100 रुपए पे कोई ऑप्शन लिया है, 125 या 130 का भाव मिले, आपको उसमें बुक करना चाहिए। यानी कि आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आपके कैपिटल पे 20 to 30% का ही आपको मान के चलना चाहिए। अगर आपने 100 रुपए पे कोई ऑप्शन लिया है इंडेक्स का, तो 20 से 30% का प्रॉफिट मिलता है, बुक करिए, निकल जाइए उसमें से। फिर आपको लगे कि इसमें और मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ, तो आप अगले स्ट्राइक रेट में शिफ्ट हो जाइए। दिस इज द ओनली वे टू ट्रेड इन ऑप्शन इन सच अ वीक एंड सच ए लो इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की वजह से आप ऑप्शन ही ना करो, ठीक है, ये कोई बात नहीं बनती। इंडिया विक्स ऐसा इंडिकेटर है जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को अप एंड डाउन बहुत अच्छी तरह से करता है। लेकिन किसी भी ऑप्शन, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, चाहे कोई स्टॉक हो या गोल्ड सिल्वर ही क्यों ना हो, किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम तभी बढ़ेगा जब उस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में जिसका ऑप्शन है वो इंडेक्स या स्टॉक में मूवमेंट आएगी। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं जो मैंने मेरे ग्रुप में ट्रेड दिया था, लेकिन हमने भी उतना उसको होल्ड नहीं किया हुआ है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, हमने उतना उसको होल्ड नहीं किया हुआ। पहली बात तो, अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, आपने निफ्टी का जो टारगेट है ना, भले आप निफ्टी फ्यूचर करो या निफ्टी ऑप्शन करो, आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले खुद डिसाइड करो कि आपको ये पर्टिकुलर ट्रेड में कितना कमाना है। लेकिन फिर आपकी कमाई का जो विचार है वो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने मानो मैंने 10,000 का सौदा लिया है तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट चाहिए। ये शेख चिल्ली का
ख्याल हो गया। 10,000 का आपने कोई ऑप्शन लिया है, आपको उस ऑप्शन में 2 से 3 हजार रुपए कमाने मिल रहे हैं। सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप उस ऑप्शन को बुक करें। और उससे भी पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ वन ट्रेड एट अ टाइम करें। जब तक आप एक ट्रेड में से पूरी तरह से स्क्वेयर ऑफ होके निकल ना आओ, तब तक आप दूसरे ट्रेड में पांव मत डालो। अगर आपका कैपिटल कम है, यानी कि 60-70 हजार से कम है, मैं तो कहूं अगर 1 लाख भी अगर आपका कैपिटल है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 10-10 हजार के 2 सौदे करिए। और जब तक आप उसमें से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप दूसरे किसी ऑप्शन या दूसरे किसी ट्रेड में पांव मत डालिए। क्योंकि अगर आपने सारा का सारा पैसा एक ही महीने के ऑप्शन में डाल दिया और इंडिया भी इसी तरह से रेंगता रहा, तो वो सारे ऑप्शन को जीरो कर देगा। इंडिया विक्स से ऑप्शन के प्रीमियम पे मार पड़ती है, लेकिन भैया ये तो वही बात हो गई ना कि मार्केट तो यही है, और इसमें हमको एक एक बकेट पानी लेके आना है घर पे। ये तो वही बात होगी। हमें मार्केट में डूब नहीं मरना है, उसमें से एक लोटा पानी निकाला, घर पे लेके आ गए, बस हमारा काम उतना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पूरी टैंकर भर के लाओगे घर पे, तो वो आप गलत सोच रहे हो। आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस आर मेंट फॉर हेजिंग एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग। फिर भी क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि हमने कई बार देखा है 2 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए होते, 20 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए होते, इसीलिए हम इस चीज का एक हिस्सा बने हुए हैं, या इस चीज को हमने हमारे ट्रेडिंग का एक हिस्सा बनाया हुआ है। पहले आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ऑप्शंस आर ओनली मेंट फॉर हेजिंग। अगर आपने आपका फ्यूचर लॉन्ग किया है, बड़े पोजीशन में लॉन्ग किया है, तो आप उसको हेज कर सकते हैं पुट लेके। अगर आपने आपका फ्यूचर शॉर्ट किया है, तो आप उस पोजीशन को हेज कर सकते हैं कॉल लेके। इसलिए ऑप्शन बनाए गए थे। लेकिन नॉर्मल रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, उस हेजिंग मटेरियल को ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं। और ये बात ऑपरेटर, एफआईआई, ये सब जान चुके हैं। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि रिटेलर है रिटेलर हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन गोइंग फॉर एन ऑप्शन। इसीलिए वो लोग ने इंडिया विक्स का सहारा लिया हुआ है ऑप्शन के प्रीमियम को खाने के लिए। अब मैं आपके सामने 2 या 3 ऐसे एग्जाम्पल रखूंगा जहां पे मेरे ऑप्शन, मेरे मेरे दिए हुए ट्रेड, हाँ मेरे दिए हुए ट्रेड कई, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं हमेशा ही जो है उन्होंने सिक्सर मारा। कई बार प्रीमियम मेल्ट की वजह से हमने भी लॉसेस फेस किए हैं। इसीलिए मेरा यही मानना है, ऑप्शन अगर आप कर रहे हो, 1 या 2 लॉट ही आप करिए। बिकॉज अभी का मार्केट ऑप्शन खाने के चक्कर में है, और हमें हमारे ऑप्शन को उनके मुंह से निकाल के प्रॉफिट के साथ बचाने का चक्कर चलाना है। तो ये तुतु में ये एक जंग हम हमारे बीच और मार्केट के ऑपरेटर के बीच चलती रहेगी। हमारे और मार्केट के ऑपरेटर के बीच ये जंग चलती रहेगी। हमको हमारा कैपिटल बचाना है अलोंग विद द प्रॉफिट, उनको हमारा प्रॉफिट खाना है अलोंग विद द कैपिटल। तो ये मेरी जंग जो है ना, ये आजीवन चलती रहेगी। भले मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, भले आपका इंडिया विक्स अभी 10 पे है, कल को 50 पे भी हो जावे, तब भी ये मुसीबत रहेगी ही रहेगी मार्केट। ठीक है? तो इसमें आपको बहुत ही दिमाग से काम करना है, बहुत ही अकलमंदी से काम करना है। और अकलमंदी यही कहती है, सबसे पहले आप ये तय करिए, आपको पर्टिकुलर ट्रेड में, अगर आपने कोई ऑप्शन का ट्रेड लिया है, उसमें आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए। लोगों को लगता है कि 2-2 हजार 3-3 हजार क्या प्रॉफिट होता है, तो भैया आपको कितना कमाना है? आप क्या सोच रहे हो? हर ऑप्शन आपका 100 का 200 हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो भैया आप तो कभी मार्केट छोड़ोगे नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा कि मार्केट ही आपको निकाल देगा, कि चलो भाई निकलो सिस्टम से बाहर। तो ऑप्शन इज हेजिंग मटेरियल, जिसको हम ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, आप देखिए उसको, और फिर मुझे बताइए कि क्या है ये, कैसा है। और ये मैंने आपको एसआरएफ का ट्रेड याद होगा।
ठीक है, एसआरएफ का ट्रेड मैंने मेरे ग्रुप में कब दिया था पता है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये 19 तारीख को, ये 19 तारीख को मैंने दिया था, 19 नवंबर। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 नवंबर लिखा हुआ है, ये वाला 19 नवंबर को मैंने मेरे ग्रुप में एसआरएफ का ट्रेड दिया था, ये कहकर कि कल मौका मिले तो एसआरएफ लिमिटेड दिसंबर का 2900 का कॉल ले लीजिएगा। आज क्लोजिंग 58 पर हुआ है, कल इस भाव पर या थोड़ा नीचे मिले तो ले लेना। अब ये 58 वाला जो था ना, वो हमने 98 और एक ने 105 के आसपास उसको बुक किया हुआ था। हमारा इतना ही टारगेट था, हमारा टारगेट जो था वो इतना ही था। लेकिन अगर आप अभी चल के एसआरएफ को देखें तो उसका यही ट्रेड, 2900 का ट्रेड दिसंबर वाला 192 पे चल रहा है, 192 पे इसने क्लोज किया हुआ है। तो इसका कल का क्लोजिंग कितना आया, यानी कि थर्सडे का क्लोजिंग कितना आया? ये 192 तो फ्राइडे का क्लोजिंग है, फ्राइडे नहीं सॉरी, फ्राइडे तो कल है। आज ये वेडनेसडे का क्लोजिंग है, तो ट्यूसडे का क्लोजिंग कितना है? 214 का। 58 वाला सौदा, 58 वाला हमारा कॉल 214 यहाँ पे बता रहा है, पर हम यहां तक इसको वेट नहीं किए, क्योंकि ये इतना वेट करना बेवकूफी है। भले भले हमारे बेचे हुए भाव से ये 100 रुपए बढ़ा है, लेकिन वो हमको 58 का माल, 58 के हमारे बाय लेवल का भाव हमको 98 रुपीज देके गया है, 100 रुपए देके गया है। तो करीब करीब हमने यहाँ पे 40 रुपए का प्रॉफिट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहां तक वेट करने को कहता तो मेरे जैसा बेवकूफ और कोई नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन में हमें इतना वेट करना ही नहीं है। भले भले वो ऑप्शन आपका बढ़ के ये जो है कल सुबह 500 भी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके स्टॉक या आपके इंडेक्स के मूवमेंट पे। ठीक है, इंडिया विक्स तो कल भी डाउन था, परसों भी डाउन था। इंडिया विक्स तो हम काफी समय से ये 10-11 की रेंज में ही देख ही रहे हैं ना। तो भैया ये कैसे हो गया? ये भी तो भागा है, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक भागा है, स्टॉक उसके स्ट्राइक रेट से ऊपर आ गया। और कितना ऊपर आया? 200 पॉइंट। 2900 का स्ट्राइक रेट था, अभी 3100 चल रहा है। ठीक है, तो 200 पॉइंट अपने स्ट्राइक रेट से ऊपर है, तब जाके ये 50 रुपए, 58 रुपए वाला 200 रुपए हुआ है। लेकिन अगर हम ये 200 रुपए तक वेट करेंगे तो वो 58 रुपए भी हमारे शायद निकल जाएंगे। इसलिए आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन में कितना कमाना है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये तो मैंने अभी हाल ही में दिया हुआ था। ये सेंसेक्स का मैंने कब दिया था? ये दिया था मैंने लास्ट फ्राइडे को। अभी आज थर्सडे है ना, पिछले फ्राइडे को मैंने दिया था कि 8 जनवरी का 85,000 या 85,500 का कॉल बाय करिएगा। उस वक्त सेंसेक्स चल रहा था 84,970 पे, टारगेट होगा इसका 85,500 प्लस। सेंसेक्स का कल का क्लोजिंग कितना है आप देखिए, 85,400। यानी कि कल से पहले देखते हैं, फ्राइडे के बाद और कल से पहले, यानी कि मंडे और ट्यूसडे को ये कहां पे था? सेंसेक्स ने कितना हाई बनाया, वो कॉल ने कितना हाई बनाया? ठीक है, सेंसेक्स का जो आप हाई देखो, हमने लिया था 84,970 पे। कल का इसका, सॉरी ट्यूसडे का इसका जो हाई था, 24 तारीख का, कल का हाई, सॉरी ट्यूसडे का नहीं, कल का हाई वेडनेसडे का। कल का जो इसका हाई था वो था 25,738, 738 का इसका हाई था। यानी कि ये 85,500 का जो कॉल का भाव, कल की हाई आप देखिए 836 की है। अब जाहिर सी बात है, ये ट्रेड हमने 450 500 के आसपास ही लिया होगा, उससे ऊपर तो मैं खुद भी इसको प्रोवाइड नहीं करता। कब भी ऐसे होता है कि हम 600 वाला ले लेते। चलिए, अगर हमने 500 पे भी लिया है तब भी हमको यहाँ पे 330 रुपए या 300 रुपए का मुनाफा हो रहा है।
लेकिन हमारा यहाँ पे टारगेट कितना होना चाहिए, 85,500 का। 85,500 पे अगर आपको 200 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल जाइए। तो 500 के साम 500 रुपए का आपका ट्रेड आपने अगर लिया है, उसके सामने आपको 200 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो आप खुद सोचिए आपको कितना परसेंट मुनाफा हुआ। ऑलमोस्ट 40%। तो आपको 200 रुपए पर ही ये सौदे को बुक कर देना चाहिए, 200 रुपए के प्रॉफिट पे, यानी कि 700 के आसपास। भले फिर वो 800 गया, 850 गया, वो बात की बात है। तो इस तरह के प्रॉफिट हो रहे हैं लोगों को। इंडिया विक्स इतना कम होते हुए भी, ठीक है, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया विक्स डाउन है तो आपका ऑप्शन चलने ही नहीं वाला। हाँ, अगर इंडिया विक्स ऊपर होता तो शायद ये 830 के बजाय 1000 हो चुका होता, या 950 पे आ चुका होता। ठीक है, तो इंडिया विक्स के डाउन होने से ऑप्शन पे फर्क पड़ता है, लेकिन कितना फर्क पड़ता है, जहां पे आपका आपका 50 रुपए ऑप्शन बढ़ना चाहिए, वहां पे 20 रुपए या 30 रुपए बढ़ेगा। बस इतना ही फर्क पड़ता है। वो बढ़ेगा ही नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। तो और एक और बात यह है कि अगर मानिए, अगर ऑप्शन जितना धीमी गति से बढ़ेगा ना, उतनी तेज गति से गिरेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने 100 रुपए पे कोई ऑप्शन लिया, मानिए वो 150 रुपए होना था, 150 नहीं हुआ, 130 रुपए हुआ। ठीक है, अगर आपने 150 का वेट किया और 130 पे बुक नहीं किया, और आपका निफ्टी 50 पॉइंट भी गिरा ना, तो वो 130 वाला तुरंत 90 रुपए पे वापस आ जाएगा। तो लो इंडिया विक्स में हमेशा, और जो कॉल है, जो बाइंग कॉल है, यानी कि आपने अगर किसी ऑप्शन को बाय किया है, चाहे कॉल चाहे पुट, वो अगर बाइंग में है तो वो बढ़ेगा बहुत धीमी गति से, लेकिन उसके प्रीमियम गिरेंगे बहुत तेज गति से। तो यहां पे कम इंडिया विक्स में आपको प्रॉफिट होगा, बस आपको वो करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि इंडिया विक्स डाउन है तो हम कमाएंगे कैसे। भैया, कमाने वाले कमा रहे हैं, बस एक कमाने का एक तरीका आप यहाँ पे बांध लीजिए। कैपिटल अगर आपका कम है, या मैं तो कहूं अगर आप 5 लाख रुपए भी लेके काम कर रहे हो ना, भले आप 3 लॉट से काम करो, 4 लॉट से काम करो, पर एक ट्रेड एक टाइम पे करो। ऐसा नहीं कि आपने 5 अलग अलग सौदे ले लिए, सब में दो दो तीन तीन लॉट ले लिए, ऐसा नहीं। आप एक कैपिटल बांध लो। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, 20,000 रुपए पर मंथ आप यूज करेंगे। अब वो 20,000 में चाहे 10 लॉट से काम करो, चाहे एक लॉट से काम करो। अगर आपने मानो जनवरी का, अगर आपने कोई सौदा लेना है, आपके पास में 1 लाख रुपया है, तो जनवरी का आपका ट्रेडिंग कैपिटल का जो लिमिट होगा वो 20,000 का ही होना चाहिए। बाकी के 80,000 आप साइड में रख दो, उसको आप हाथ ही मत लगाओ जनवरी में। पहले ये 20,000 रुपए रोको, इन्वेस्ट करो, देखो वो 20,000 में से आप कितना कमा पाते हो। उसके बाद आप फरवरी में, या फरवरी के या जनवरी में ही कोई दूसरा सौदा लीजिए। इस स्ट्रेटेजी से काम करेंगे, धीमी गति से ही सही, आपका पैसा बचेगा भी, आपका पैसा बनेगा भी। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि अगर उनका 50,000 का लॉस है, तो 50,000 को कवर करने के लिए उनको लगता है कि मैं एक ही महीने में 1 लाख रुपए के सौदे ले लेता हूं, 50,000 तो मेरा कवर हो ही जाएगा। तो 50,000 को कवर करने के चक्कर में आप 50,000 छोड़ो, 1 लाख रुपए तक डाल देते हो, जो आप बहुत बड़ी मूर्खता करते हो। ऐसा मत करो। भले आपका, मैं कहूं 6 महीने क्यों ना लग लग जाए आपको रिकवर करने को, रिकवरी होना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ही सही, आपका पैसा अगर बनना शुरू कर रहा है, आपके अकाउंट में रिकवरी आपको दिखा रहा है कि भाई मेरा कैपिटल मैंने 20,000 से शुरू किया था, अभी 25,000 दिखा रहा है मुझे, तो भैया इसी तरह से आपका जो है कवर होगा। कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं, जैसे कि एसआरएफ के, जहां पे आपका, आपने 58 पे एक सौदा लिया, सीधा 100 रुपए, 110 रुपए पे काटो। पर वहां पे अगर आप वेट करोगे कि भाई 150 होगा तो काटूंगा, तो यकीन मानो वो 100 रुपए वाला फिर से 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर करना है तो पहले एक सलीका सीखिए उसको करने का, उसके बाद ये इंडिया बिक्स के चक्कर में पड़िए। पहले आप ये डिसाइड करिए आपको कमाना कितना है, भले फ्यूचर करो भले ऑप्शन करो।
अगर आपने एक बार आपका कमाने का टारगेट, मैं तो मेरे लोगों को हमेशा कहता हूं 3 से 4 हजार का प्रॉफिट हो ऑप्शन में, सीधा उसको बुक करने का, मुझे पूछने का भी नहीं। अगर आपका फ्यूचर है 10 से 12 हजार 14 हजार का प्रॉफिट मिले, सीधा पहले बुक करो उसको एक बार, उसके बाद बात करो मुझसे। आप बात करोगे मैं बुक करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, वो चक्कर में तो आपका भाव निकल जाएगा भाई। प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। ठीक है। हाँ, कभी ऐसे होता है कि एकदम ही जो है टूटा फूटा स्टॉक भी जो है 5% 10% ये लोग और तोड़ देते हैं। अब जैसे कि पिछले कुछ समय में मिड कैप के साथ यही हो रहा है। लेकिन अभी जो चलेगा वो मिड कैप ही चलेगा, लार्ज कैप इतना नहीं चलने वाला, इतना आप ध्यान रखिएगा। अभी जो रैली आएगी ना, जितनी भी आवे निफ्टी में, भले 500 पॉइंट की आवे, 1000 पॉइंट की आवे, जितनी भी रैली आवे, वो ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स ही भागने वाले हैं। तो भैया ये सब कुछ जो है मैं सब स्टडी करके बैठा हूं, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मार्केट आपको 2026 में बहुत बढ़िया मौका देने वाला है। लॉन्ग में भी देगा, शॉर्ट में भी देगा, मतलब तेजी में भी देगा, मंदी करने में भी देगा। तो अब आप उसका कैसे फायदा ले पाते हो, प्रॉफिट करने में या अपने लॉसेस को रिकवर करने में, वो अभी आप देखो। या फिर अगर चाहो तो हमसे जुड़ जाइए। पर इतना है, यहाँ पे मैं ये दावा नहीं करता कि आपको तो मैं कमा के ही दूंगा। भाई देखो, लॉस भी होता है, ये मार्केट है, ये कोई चलाता नहीं है, ये अपने आप चलता है, हम इस मार्केट का हिस्सा है। ठीक है। तो जैसे मेरे दूसरे सारे स्टॉक चले हैं, वैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जिसने हमको अटकाया भी है। लेकिन एज अ ट्रेडर आप तभी अटकोगे जब आप आपका सारा पैसा एक ही ट्रेड में डाल के बैठ जाओ। ये बहुत ही गलत तरीका है ट्रेड करने का। अगर आप इस तरह से ट्रेड कर रहे हो, भले आप मेरा सर्विस ज्वाइन मत करो, आप खुद ही काम करो, 2 महीने टिक के बताओ, आपका कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाए। ठीक है। तो सीधा सरल तरीके से आप काम करिए, मौका आपको मार्केट देगा, और जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे आप जो है सिक्सर या बाउंड्री मारते रहिए। आप पहले ही बॉल से आप शॉट मारना शुरू करेंगे कि पहला ही बॉल आया और मैं सिक्सर उड़ा के दे दिया, तो ऐसा मत करिए। ये गेम नहीं है, ये ट्रेड है जहां पे आपके पैसे लग रहे हैं। अगर कोई क्रिकेट गेम होती, अगर आप हार भी गए तो आपको दूसरी मैच में फिर से एक बार मौका मिलेगा आपकी प्रैक्टिस को देख के। पर यहाँ पर आपका कैपिटल गया, तो आपका कितना ज्ञान है वो देख के आपको कोई पैसा नहीं देने वाला है कि भाई लो, आपके आप में बहुत ज्ञान है तो आप ये पैसा लो और ट्रेड करो। तो ये गेम नहीं है, ये ट्रेड है। तो इसको आप एज अ ट्रेडिंग ही लीजिए, इसको आप खेल मत समझिए। तो जितना एक्यूरेटली आप काम करेंगे और जितना कम काम करेंगे, जितने कम रन बनाएंगे, उतने आप टिकेंगे। ये अगर आप इसको गेम भी कह रहे हो ना, तो ये गेम क्रिकेट से थोड़ा उल्टा है। वहां पे आप जितना ज्यादा रन बनाएंगे उतना मैन ऑफ द मैच कहे जाएंगे। यहाँ पे आप जितना कम रिस्क लेंगे, जितना कम पैसा लगाएंगे, उतना आप मार्केट को अपने ट्रेड को अपने पास संभाल पाएंगे। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और अगर आ रही है तो अपने ट्रेडिंग की पैटर्न बदलिए। अगर आप इस तरह के पैटर्न में है तो ऑप्शन में एक दो लॉट से ज्यादा एट अ टाइम मत ट्रेड करिए। अगर आप 5 ट्रेड में पार्ट ले रहे हो, भले आपने पांचों के 5 ट्रेड में एक एक लॉट लिया है, तो ओवरऑल तो आपका 5 लॉट हो ही चुका ना। आपका कैपिटल ही 50 हजार का था, 10 10 हजार के आपने 5 लॉट ले लिए, तो पूरा पैसा तो आपका चला गया। अब उसमें से कौन सा स्टॉक चलेगा? मानो पांचों के 5 स्टॉक चले, पर आज की तारीख में आपने क्या रिस्क लिया? जितना कैपिटल था आपने सब लगा दिया। अगर आप 50 हजार के कैपिटल में अगर आप सिर्फ 7 8 हजार का रिस्क लेते या 10 हजार का रिस्क लेते ईएम महीने के लिए, तो आपके पास में 40 हजार ऑलरेडी बचे हुए होते अगले महीने। तो समझिए तरीके को, और उस तरह से आप काम करिए। ठीक है। तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503555। और जो भी आप सर्विस ज्वाइन करना चाहो, चाहे लाइफ टाइम की, चाहे 3 महीने की, मैंने सारे चार्जेस रेट्स आपको बता रखे हैं। व्हाट्सएप करके आप फिर से कंफर्म कर सकते हैं। 3 महीने के होंगे 5000, जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आएंगे। लाइफ टाइम के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। एक बार वो जगह भर जाएगी तो आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला, और नए मेंबर्स लेना फिर बंद हो जाएंगे। तो अभी मौका है, 13 हजार में इक्विटी एंड 22 हजार में इक्विटी प्लस कमोडिटी आप लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।
बाकी देखिए, और जो लोग भी सीखना चाहे, एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे जो भी 2 महीने के सेशंस होंगे ना, उसमें हम इंडिया विक्स पे, पीसीआर पे ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ये दोनों, खास करके पीसीआर, ये वो टूल है जिसके लिए आपको चार्ट वगैरह भी देखने की जरूरत नहीं है। आप पीसीआर देख के बता सकते हैं कि निफ्टी चाहे किसी भी भाव पे हो, वो बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, तो उस पे हमारा मतलब जोर ज्यादा रहेगा। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले साल में, आने वाले समय में, मार्केट को समझने के लिए, उसमें अच्छा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो इसके 2 महीने के सेशन होंगे जो जनवरी से शुरू होंगे, 7,000 का उसका चार्ज रहेगा। बी विथ इट एंड ट्राई टू गेन एज मच एज नॉलेज एज यू कैन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड इंडिया विक्स की वजह से घबराने की जरूरत नहीं।